में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन लगातार हम कोशिश करेंगे कि आजा हंस ले ज़रा में लगातार आपको ऐसे लोगों से मिलाएं जिनको देखते ही, जिनको मिलने के बाद ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। फिलहाल के लिए नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। जाहिर सी बात है, जब हम प्राइम की बात करते हैं तो ऐसे कई मुद्दे आते हैं दिमाग में, जहन में, और जिससे जुड़ा होता है मुंबई का सरोकार, आम आदमी का सरोकार। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका सारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में मेट्रो का संचालन करने वाली रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में फैसला करते हुए मुंबई मेट्रो का किराया बढ़ाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने MMRDA की किराया न बढ़ाने की अर्जी को खारिज करते हुए रिलायंस इंफ्रा और मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड को वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर के लिए शुरुआती किराया 10 रुपए से 40 रुपए तक वसूलने की इजाजत दे दी है, यानी कि मेट्रो का किराया 40 रुपए तक बढ़ जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो के किराए को लेकर कहा कि पिछली सरकार ने किस आधार पर केस किया था। मेट्रोच्या संदर्भात जे काही उच्च न्यायालयाचे आदेश आलेले आहेत त्याचा आम्ही पूर्ण अभ्यास करू। राज्य सरकारने काय बाजू मांडली होती, ती योग्य प्रकारे मांडली होती की नाही हे सगळं आम्ही तपासून बघू आणि त्यासोबत आम्ही जनतेच्या बाजूने आहोत, त्यामुळे आवश्यकता असेल तर त्यात अपील देखील राज्य सरकार करेल। मुख्यमंत्री के इस बयान पर एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि राज्य सरकार अदालत में इस मामले को सही तरीके से रखने में नाकाम हुई है। सरकार को इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए। मेट्रोच्या दरवाढीला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली, त्याच्याबद्दल न्यायालयाच्या निर्णयाच्या बद्दल काय प्रतिक्रिया नाही, परंतु सरकारने भूमिका स्पष्ट घेतली पाहिजे किंवा त्याच्यामधला दरवाढ मान्य केली असेल तर मग प्रवाशांना कसं सबसिडाइज करता येईल त्याचा तरी विचार केला पाहिजे, नाहीतर मग सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भातली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे। म्हणजे याचा अर्थ सरकार आज ती भूमिका त्या ठिकाणी मांडण्यामध्ये दुर्दैवाने अपयशी ठरलं। वहीं टोल के मुद्दे पर सुनील तटकरे ने कहा कि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले राज्य को टोल मुक्त बनाने की बात कही थी। उनके वादे का क्या हुआ जो चुनाव से पहले सरकार ने किया था। उलट निवडणुकीच्या वेळेला टोल मुक्त महाराष्ट्र करू सत्तेवरती आल्याच्या नंतर असं आश्वासन महाराष्ट्रामध्ये आज सत्तेवरती बसलेल्या पक्षांनी दिलेलं होतं। ते सत्तेवरती आल्याच्या नंतर नव्याने टोलची आकारणी सुरू झाली, त्याच्यामुळे निवडणुका आणि निवडणुकीची आश्वासनं आणि पूर्तता याचं फलित आता लोकांच्या नजरेसमोर आलं आहे। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। तो हमने देखा कि किस तरह से मेट्रो के किराए को लेकर घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे RTI एक्टिविस्ट, बहुत मशहूर हैं, अनिल गलगले जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल गलगले जी। और कांग्रेस से हमारे साथ है आनंद दुबे जी, और उनका भी बहुत स्वागत है आनंद जी। बीजेपी से अमर शर्मा जी हैं, जो लगातार आम आदमी के लिए लड़ते रहे हैं। इस चर्चा में सबसे पहले हम रुख करेंगे अनिल गलगले जी का, क्योंकि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है मेट्रो के साथ साथ, एक अलग अनुभव है। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होगा जिस तरह से अभी मचमच मचा हुआ है? निश्चित तौर पर जो मेट्रो का किराया बढ़ाने का जो कोर्ट ने फैसला किया है, कहीं ना कहीं तो सरकार चूक गई है। और हमेशा की तरह मेट्रो भी अमीरों की ट्रांसपोर्टेशन बन चुका है। कहीं ना कहीं तो सरकार और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन्होंने चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और अब भी, क्योंकि ये किसी पार्टी पर हम ब्लेम लगाना गलत होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, मौजूदा जो सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की है। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने पहले सत्ता में आते ही करना चाहिए था, उन्होंने मेट्रो एक्ट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया, जबकि इनके ही पार्टी के सांसद
डॉक्टर किरीट सोमैया काफ़ी अरसे से मेट्रो में जो घपला चल रहा था, उसमें जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उसी को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सोमैया की वजह से कहीं ना कहीं तो सरकार को उस बार कई बार अलग अलग निर्णय भी लेने पड़ गए थे, मगर सत्ता में आने के बाद इन्होंने कोई आगे काम नहीं बढ़ाया। हमेशा की तरह पिछली सरकार पर दोष मढ़कर जो काम हो रहा है निश्चित तौर पर मुंबई करो के लिए घातक है, क्योंकि आज ये मुंबई करो के लिए सबसे बड़ी यातायात की सुविधा थी मेट्रो, जो मिनिमम 10 से लेकर 20 रुपए में उपलब्ध हो रही थी। मगर अभी जो फैसला हुआ है उससे लोगों के जेब को 40 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं और आने वाले दिनों में 80 रुपए तक ये भाड़ा बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं तो सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने राजनीतिक मतभेद को भुलाकर मुंबई करो के हित के लिए इस मुद्दे में साथ में आना चाहिए और रिलायंस जैसी जो कंपनी है उसकी दादागिरी, उसकी मनमानी को रोकने के लिए सबको एकत्र आने की आवश्यकता है। बिल्कुल एक होना होगा। अनिल गलगली जी साहब कह रहे हैं कि राजनीतिक मतभेद बहुत होते हैं, लेकिन अगर हम इस मुद्दे की बात करें जो मेट्रो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लाइफ लाइन जैसे लोकल ट्रेन को कहते हैं, तो एक सपना देखा था मुंबई करो ने और मेट्रो की शुरुआत भी हो गई थी। अब सीधे हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो सवाल लग रहे हैं, अमर शर्मा जी आप किस तरह से इस आरोप को देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय देश हित और समाज हित, जो भी जनता के हित, उसके साथ में खड़ी रही है। ये जो मेट्रो का जो भी एग्रीमेंट जो बना वो कांग्रेस के काल में बना, और मेरा ऐसा सोचना, मैंने पूरा जैसे पढ़ा नहीं है, मैंने जो आज हाई कोर्ट का जो निर्णय आया, किस किस पॉइंट पे हाई कोर्ट के जो निर्णय आपको आए सबसे पहले बता दें कि आपकी सरकार पर यह आरोप लगा है कि आपने समय रहते अगर ध्यान दिया होता तो ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। ये जो एग्रीमेंट बना था ये बहुत पहले बना, कांग्रेस के टाइम पे ये एग्रीमेंट बना। इसलिए ये मैं बोलता हूँ आपको कि जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है और किस पॉइंट पे एमएमआरडीए उस कोर्ट से हार गई और रिलायंस जीत गई और अपना पैसा बढ़वाने में वो सफल हुई, ये उसके सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद में उचित लगा तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आगे भी इसके सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं और आगे इसके जो है हम उसकी जरूर, हम जनता के साथ में खड़े हुए हैं, उसके लिए जो जो करना चाहिए सब करेंगे। चलिए, जनता के साथ खड़े हैं अगर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी अपना पक्ष होगा, अपना रुख होगा। आनंद दुबे जी आप क्या कहेंगे अभी इस पूरे मसले को देखते हुए? मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, हर बात पर यू टर्न लेने की एक आदत सी हो गई है। केंद्र सरकार यू टर्न तो ले ही रही थी, राज्य में जब से इनकी सरकार बनी है ये हर बात पर यू टर्न ले रहे हैं। अभी मैंने देखा देवेंद्र जी का कहना था कि पिछली सरकार ने क्या किया है अभी हम इसकी जानकारी लेंगे और फिर आपको सूचना देंगे, मीडिया से मुताबिक होते समय बोल रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, दो पक्ष लड़ रहे हैं, एक सरकार की तरफ, जनता की तरफ से सरकार और एक रिलायंस इंफ्रा के लोग, क्या आपका फर्ज नहीं बनता एज अ सरकार होने के नाते कि आप जनता के हितों का ध्यान रखते हुए जो पिछली सरकारों ने जो केस किया है उसकी सही जानकारी करते हुए कोर्ट में इस केस को जीते, न कि जीते बल्कि रिलायंस पर आप पेनाल्टी करें कि रिलायंस ने यदि इतनी हिम्मत की है कि जनता के मेहनत के पैसों को वो रेल किराए के माध्यम से वसूल करना चाहती है, तो क्या आप इस पर अब जानकारी लेंगे? देवेंद्र जी सीधा कह रहे हैं कि मैं अभी देखूंगा, इस विषय की जानकारी लूंगा। अरे जब बार बार आप यही कहेंगे, आपने पहले कहा कि जब हमारी सरकार आएगी महाराष्ट्र को टोल मुक्त कर देंगे, अभी एनसीपी के भी बड़े नेता कह रहे थे कि वो उस पर भी मुकर गए और खारघर में टोल उन्होंने खोल दिया। तो हर बात पर यू टर्न कांग्रेस ने ये किया था। अरे भैया, अगर कहीं बारिश हो जाए और आप तो कह देंगे कांग्रेस ने बारिश करवाई थी, लेकिन ये तो बड़ा आपकी दुख होता कुंठा है। भी हो सकती है ना, कांग्रेस को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ट्रैक पे डाल दिया, हो सकता है आपकी कुंठा हो। इसमें U-turn जो कुंठा- आप बोल इसमें रहे हैं। कुंठा का प्रश्न नहीं। हम आपसे एक बात क्लियर कर दें, स्पष्ट कर दें जी। कि जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है, केंद्र में राज्य में बीजेपी की सरकार है,
कहीं न कहीं हमसे कोई गलती हुई होगी, हम जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे होंगे, इसलिए जनता ने हमें विपक्ष में बिठा दिया, मान्य करते हैं। लेकिन क्या विपक्ष होने के नाते हम सरकार पर यह भी आरोप नहीं लगा सकते कि क्या सरकार जनता के हितों पे जो वादे किए थे उसको पूरी तरह से पूरा नहीं कर रही? क्या हमारा फर्ज नहीं है एज अ विपक्ष? लेकिन जिसकी जेब पर डाका पड़ रहा है, जिसके सपनों पर कुठाराघात हो रहा है, उसका क्या? जो आम जनता है उसको अक्सर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं। अनिल गलगली जी, आपको क्या लगता है कि वाकई जनता के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? निश्चित तौर पर, क्योंकि जो पिछली सरकारें जो गलती की थी, जो सरकारें गलती करती है तो नई सरकार को उसे सुधारना चाहिए। निश्चित तौर पर एक कांग्रेस का ही पाप था कि मेट्रो का जो मामला एकदम आगे बढ़ गया। उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे वो मिस्टर क्लीन के बजाय उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की वाट लगाई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तो वाट लगाई थी, मगर मुंबई करों को भी इतना खतरे में डाल दिया, मतलब किराए जैसे मामले में भी मुंबई को पिछाड़ दिया। तो जो गलती कांग्रेस की सरकार ने की, उनके गलती की वजह से रिलायंस जैसी कंपनी की दादागिरी बढ़ गई और सरकार को उनके खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था उस सरकार के लिए, जो सरकार पिछले 50 वर्षों से राज्य कर रही है। और अभी जो नई सरकार है, अगर वो भी वही करेगी तो जनता ने किसके पास देखना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, इन्हें लोगों ने इसलिए चुन के दिया है कि कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के लोग नकारा साबित थे, उन्होंने काम नहीं किया, उन्हें जनता के हितों की अनदेखी की। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस सरकार से मांग करें। मैंने परसों ही मुख्यमंत्री जी से ट्विटर पर और फेसबुक पर उनसे संपर्क साधा, क्योंकि इतने आसानी से वो मिलते नहीं है। तो उनका जो रुख पॉजिटिव है, मगर मेरा सबसे बड़ी मानना यह है कि आपके पार्टी के जो सांसद थे, सबसे क्रियाशील, सबसे एकदम एक्टिव सांसद डॉक्टर किरीट सोमैया, उनकी मेहनत पर तो कम से कम पानी मत फेरिए। उन्होंने जो पिछले 5 वर्षों में रिलायंस की जो पोल खुली, उसके ऑडिट को लेकर जो मामला उठाया, निश्चित तौर पर अभिनंदनीय है और उनको लेकर सरकार को काम करना चाहिए। मगर मुख्यमंत्री डॉक्टर किरीट सोमैया के बजाय आप कोर्ट और जो एमएमआरडी ठीक है, मगर जो आपके पार्टी के लोग इतने समझदार हैं, जिन्होंने इस पर काम किया है, हमारे जैसे लोगों से भी आप राय ले सकते हैं, मीडिया के लोगों ने भी इस पर कभी मूवमेंट की है, तो सभी को लेकर अगर सरकार पॉजिटिव रुख करती है तो ये जो केस आज हम नहीं हारते थे। तो सरकार को ये करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस कंपनी ये सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जिन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए, जो अभी मेट्रो का किराया बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस को इस तरह से छूट देते हुए अब आने वाले दिनों में भी जो मेट्रो सेकेंड, मेट्रो थर्ड और मेट्रो फोर्थ आने वाली है, उस पर भी खतरे की घंटी जरूर बजने वाली है। तो हमारी मांग है सरकार से, आप पिछले सरकार का रोना मत रोइए, आपको लोगों ने चुन के दिया है, आप सक्षमता से, ताकत से हर चीज का मुकाबला कीजिए और लोगों को न्याय दिलाइए और मेट्रो का किराया मिनिमम 10 रुपया करने के लिए आप पहल कीजिए। यही मुंबई करों की मांग है। बिल्कुल, मुंबई करों की जो मांग है उस पर हर बार सरकार की जिम्मेदारी होती है और कहीं ना कहीं से समाज में जो भी तकलीफ होती है उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। मेट्रो में जिस तरह से दाम बढ़ने की बात सामने आई है, मुंबईकर क्या महसूस करता है, आम आदमी क्या महसूस करता है, देखते हैं आम आदमी क्या कहता है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे जो मेट्रो का फेयर हाइक हुआ है 50%, उस पे आम जनता कितनी प्रॉब्लम में आएगी, आम जनता को कितनी प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली डेली ट्रैवलिंग पे कैसा होता था कि पहले फेयर्स कम थे, अभी कुछ ज़्यादा इन्होंने लगा दी तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। जो रूटीन था पहले से ही जैसा था फेयर, वो अगर होगा तो काफ़ी सफिशिएंट होगा यात्री को। बस इससे अच्छा तो कन्वीनियंट बस ही पड़ेगा। वैसे भी तो मेट्रो जाने ट्रैफिक तो वैसे भी लेस हो गई है, तो इससे अच्छा है कि हम फिर बस में ट्रैवल करें। अगर मेट्रो का अगर यही अगर रहेगा, कंटिन्यू रहेगा अगर फेयर, तो कॉमन लोगों को देखने के बाद क्या होता है, 25% एक्स्ट्रा है। ये 25% एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, इसको किसको भी इसको कंफर्ट देखता है। इसके लिए हमें क्या है, हमारे भी इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करने तो फ़ायदा होता है, नहीं तो फ़ायदा होता नहीं। इसके लिए 5 दिन 10 दिन सभी लोग बायकॉट करने तो ये फ़ायदा होता है। I earlier also knew that the fare is going to increase because due to promotional reasons they had reduced the price. I feel the crowd will get less, so it's pretty comfortable for like people like us who travel like daily. So I feel it's okay. The prices are pretty good as compared to the condition. Like you can see the AC, it's like very good. The condition is very good. The environment, the surrounding is very clean. And so I feel the price hike is not that issue. Like if you travel in that bus over there,
you'll feel the pain, like you have to go standing in that fucking sweat and it's getting very irritated. So I feel it's good. But yeah, for people like who travel daily, even I travel daily, but the daily commuter, like who go to office daily, they are going to suffer. Like 10-20 rupees hike is really like it affects. 10 rupees also affects people. अभी कुछ दिन पहले आए थे तो 15 ही था अंधेरी तक का, अभी बोला कि 20 हो गया है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। पासेस भी महंगे हो जा रहे हैं अभी डेली के। तो ये थे वो लोग जो रोज़ मेट्रो से ट्रैवल करते हैं और उनका कहना है कि सीधे से सीधे 50% जो मेट्रो की फेयर हाइक हुई है उससे आम जनता को काफ़ी परेशानी होगी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम मेट्रो को बाइकआउट करेंगे। फिलहाल ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि रिलायंस का जो ये फेयर है वो स्थिर रहेगा या फिर इसमें कुछ कमी या बढ़ोतरी होगी। कैमरा पर्सन आनंद के साथ स्नेहा शर्मा, लेमन न्यूज़, मुंबई। महाराष्ट्र में आजकल या कह सकते हैं कि 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार है। अमर शर्मा जी, आप बताइए कि जो जनता के अंदर भावना आपने देखी, एक कहीं ना कहीं से एक पछतावा है, उसके अंदर एक गम है, एक दर्द है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि सरकार आपकी है? देखिए, तो कोई भी आदमी इस पर सहमत होगा कि जो किराया बढ़ाया है ये ठीक नहीं है। किराया लोगों को तकलीफ देने वाला है, इसमें किसी का भी दो मत हो नहीं सकता है। अब इसमें सरकार और हाई कोर्ट के, सरकार और रिलायंस के बीच में जो एग्रीमेंट था और उसमें रिलायंस जो जीत गई, उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट हुआ था पिछली सरकार के साथ में। और रिलायंस भाड़ा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में गई थी क्योंकि हमारी सरकार भाड़ा बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी। अब उस एग्रीमेंट को बनाते समय जिन जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन शर्मा जी, अभी आपको नहीं लगता कि देर हो गई, भाड़ा बढ़ गया है, आम आदमी परेशान हो गया है? ये एग्रीमेंट जिसके ऊपर से ये रिलायंस जीती है, हाँ। रिलायंस कोई ना कोई एग्रीमेंट के ऊपर ही जीती होगी ना, कि भाई हमको इस समय हम भाड़ा बढ़ा पाएंगे, इस समय हम भाड़ा नहीं बढ़ा पाएंगे। ये जब करार किया होगा, वो बीजेपी के साथ में तो करार हुआ नहीं है, लेकिन उस करार की, सुनिए, उस करार की कुछ कमियां निकाल कर ही तो रिलायंस जीतना। हाई कोर्ट तो बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है ना। हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट तो जो लिखा पढ़ी हो रही है उसके ऊपर से जाएगी। आप रिलायंस वाले ने जितना टाइम में बना, पहले तो आप रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम होना चाहिए था। आपका रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड मालूम था, आपने रिलायंस को दिया ही क्यों ये काम? मुझे ध्यान में है जब PWD मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी थे और जो पूना मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला था, रिलायंस का लोएस्ट कोटेशन होने के बावजूद भी नितिन गडकरी जी ने पूना मुंबई एक्सप्रेस हाईवे रिलायंस को नहीं दिया, दूसरी कंपनी को दिया और उससे और भी कम में वो हुआ और रिकॉर्ड टाइम में हुआ। तो पिछले गवर्नमेंट को इस तरह से एग्रीमेंट में ऐसे प्रस्ताव डालने चाहिए थे जिससे कोई भी कोर्ट में जाता, शर्मा जी, नकेल सरकार के पास आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप खुलकर कभी भी अपनी पार्टी की आलोचना नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, जनता के चेहरे पर आनंद का भाव कब देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। आनंद जी, आप बताइए। देखिए, आपसे कह दूं कि आप कुछ भी कह दें, बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी पार्टी के नेता ये बार बार एक ही बात कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो गलत काम किए थे, कांग्रेस पार्टी की जो गलती थी उसी से सब गड़बड़ है साहब, हमसे कोई गड़बड़ नहीं है। ये 5 साल यही कहेंगे। उसका एक ही कारण है कि इनके पास ना आगे की कोई प्लानिंग है, न कोई विजन है। ये तो भाई किसी राज्य में सरकारें बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा, उसमें भी इनके पास विजन नहीं होती कि किसके साथ सरकार बनानी है और कैसे बनानी है। उसका एक जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में भी हमने देखा है। तो आपकी ये जो डिबेट है आज की, कि इसका एक ही मूल होना चाहिए कि भैया जनता का नुकसान क्यों, आपसी राजनीति में जनता का नुकसान क्यों? अगर कांग्रेस पार्टी ने पिछली सरकार में कोई गलती की है और उस गलती के ऊपर से ही 5 साल ये गलती करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को तो जनता ने हरा दिया, कांग्रेस पार्टी के तो 42 विधायक भी चुन के आ गए। इनकी स्थिति 2019 में मुझे लगता है ये 0/0 पर न पहुंच जाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काम करके भी चुनाव हारा है। ये बिना काम करेंगे तो ये चुनाव
हारना तो दूर की बात है, मेरे ख्याल से 2019 में चुनाव में भी आएंगे कि नहीं, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। वो अलग बात है, वो मुद्दा अलग है। आप भी अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज मुंबई की अगर स्थिति की बात करते हैं तो मुंबई की जो पहचान है उसमें एक कड़ी का काम किया था मुंबई मेट्रो ने, और बीच में एक तथ्य ये भी सामने आ रहा था कि मेट्रो का जो टारगेट था वो 4 करोड़ का था, माफ कीजिएगा 4 लाख का था, लेकिन अभी तक 2 लाख ही पहुंच पाई है संख्या। आपको क्या लगता है कि वाकई तकनीकी रूप से जो भी स्थितियां हैं उसको आम आदमी नहीं समझ पा रहा है, या पार्टी या सरकार समझा नहीं पा रही है आम आदमी को? नहीं, इसमें मैं कुछ मेरी अलग राय है, क्योंकि जो मुंबई मेट्रो कंपनी है ये अभी तक आरटीए के अंडर भी नहीं आती है और अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को छुपा रही है। तो कितने यात्रियों ने यात्रा की, कितना उन्होंने मुनाफा कमाया, ये सभी गुलदस्ते में है। और जो भी आंकड़े दे रहे हैं वो कोर्ट भी मान्य कर रही है, सरकार भी मान्य कर रही है। तो मेरा तो इतना ही मानना है कि जिस सेंट्रल मेट्रो एक्ट की वजह से रिलायंस जैसी कंपनी को मेट्रो का किराया तय करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, अगर नई सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो चाहती है तो 6 महीने के भीतर पिछले उस एक्ट में बदलाव करती और अधिकार पुनः सरकार को मिल जाता था, मगर किसी ने उसकी पहल नहीं की। क्योंकि हमेशा लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी की सरकार अंबानी और अडानी की है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा तो इतना ही मानना है कि किसकी भी सरकार हो, चाहे अनिल गडकरी की हो चाहे अंबानी की हो, हमें किराया माफ कीजिए, किराया कम कीजिए, उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिलायंस कंपनी ने जो स्टेशन बनाए हैं, जो सड़क के बीच में जो खंबे गाड़े हैं, वो सभी इलीगल है। अगर नई सरकार चाहेगी तो उसे नोटिस देकर उस स्टेशन के जो अलग तरीके से जुर्माना वसूल करके वो बहुत बड़ा एक बड़ा अमाउंट भी खड़ा कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आपके कहने का मतलब कि ऐसे कई आइडिया है, ऐसे कई काम हो सकते हैं जिससे जनता सरकार की जेब पर चाहेगी बोझ तो ना पड़े। मुख्यमंत्री के पास अधिकार होते हैं, मुख्यमंत्री पावरफुल होता है, और मुख्यमंत्री को जो पिछली सरकार ने जो गलतियां की है उस पर बात करने के बजाय जो उनकी खामियां हैं, जो रिलायंस ने जो गलतियां की है उस पर काम करना चाहिए और उन्हें ताबड़तोड़ माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर सेंटर मेट्रो एक्ट में बदलाव करने की मांग करनी चाहिए, जिसके चलते पुनः एक बार राज्य सरकार को अधिकार मिलेगा। क्योंकि पिछली सरकार जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने सबसे बड़ी गलती की और गलती का पछतावा उन्हें आज भी है। तो जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की वो गलती देवेंद्र फडणवीस नहीं करे। सेंटर मेट्रो एक्ट ये सीधा शब्द है, तो मेरी तो मांग है कि उसमें अगर बदलाव करेंगे तो रिलायंस की मनमानी कम होगी, किराया कम होगा और सरकार को सब अधिकार मिलेंगे जो पिछली सरकार ने रिलायंस को देने का काम किया है। बिल्कुल। अमर शर्मा जी, आपकी भूमिका क्या होगी अगर हम तकनीकी बातों को थोड़ा दरकिनार कर दें तो आम आदमी की जो समस्याएं हैं उसको आप अपनी तरफ से किस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते? देखिए, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने सबके सामने कहा है कि अभी हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे हाथ में आया नहीं है, हम उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद में उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हाँ, पढ़ने के बाद में उसमें कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर से हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उस हिसाब से उपयुक्त निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र सरकार का जो वकील है वो कन्विंस नहीं कर पाया। होगा ना, मतलब इसलिए तो पढ़ना है ना। देखिए, 2 आदमी केस लड़ रहे हैं तो हाईकोर्ट का निर्णय एक के पक्ष में तो जाएगा ही ना। अभी जो रिलायंस के पक्ष में गया है वो किन किन कारणों से गया है, उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। बताइए, आम आदमी को आप क्या कहना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से? हम आम आदमी के साथ में हैं। हाँ। और आपने 60 साल का जो खराब काम किया है उसको आप 6 महीने में, अभी आपसे हमने प्रश्न उत्तर 60 साल में पूरा खराब ही काम हुआ है। 60 साल में आपने देश का भट्टा बैठा दिया। कांग्रेसी तो ये भी आरोप लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के पार्लियामेंट में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान 60 सालों में कहां से कहां आ गया। उसी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 60 सालों में कांग्रेस ने देश का भट्टा बैठा दिया। ऐसा है, बात मुझे विचलित कर रही है। ऐसा है कि विदेश में हम जाकर, हम अलग अलग नहीं, हम विदेश में भारतवर्ष के नाते जा रहे हैं। विदेश में हम कांग्रेस और भाजपा नहीं है, हम देश में हैं तो कांग्रेस और भाजपा है। हमारी जनता को ये बताना ही पड़ेगा कि कांग्रेस ने क्या किया और हम क्या करने वाले हैं। ये जो पॉलिसी पैरालिसिस हुई है, आप मेरे को बताइए कि कोई देश का प्रधानमंत्री और इलेक्शन हो और एक भी चुनाव सभा में नहीं जाए। ये अलग विषय है। अभी मेट्रो मैं वो उस विषय में जाना नहीं चाह रहे थे। मेरे कांग्रेस भाई अगर उस विषय में मुझे बार-बार घसीट के लेके जा रहे हैं, बार-बार ये आरोप मत लगाइए कि 60 साल में देश को, देश का भट्टा पिटा दिया। इस बात से मुझे आपत्ति है, इस बात से मुझे आपत्ति है।
आप चलिए अपने शब्द कोई बात वापस- नहीं मैं है। सत्य आनंद है, दुबे जी आरोप आपकी नहीं क्या सत्य भूमिका है होगी ये। इस हमारी पूरे मुद्दे भूमिका पर यही होगी। आने वाले दिनों में? हमारी पार्टी महाराष्ट्र में विपक्ष में है। हमारे विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल जी पूरी तरह से सक्षम है। महाराष्ट्र सरकार जो काम जो वायदे जनता के सामने चुनाव के समय लेकर आई थी, अगर वो उन वायदों पर बहुत ही नरम रवैया रहेगा, बहुत ही ढीला ढाला रवैया रहेगा, उसको कड़ी चेतावनी देने का काम करेगा। हम आंदोलन के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को हमेशा सतर्क करेंगे, क्योंकि मकसद एक ही है। मकसद यही है, सरकार में होते तो भी जनता के लिए काम करना था, आज विपक्ष में बैठे हैं तो भी जनता के लिए काम करना है। अगर बीजेपी की सरकार ठीक से काम करेगी, सहयोग भी किया जाएगा। अगर बीजेपी की सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, यूथ कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम जरूरत से, भी है, संगठन वक्त की के जरूरत है, माध्यम आपकी से मजबूरी भी हम है। आंदोलन बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल। लेकिन अनिल जी, जनता का नुकसान नहीं होने जनता का नुकसान नहीं होगा। अनिल जी संक्षेप में आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर अभी ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता छोड़कर सभी पार्टी को एक आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो पॉजिटिव बात की है उसके साथ खड़े होना चाहिए और सभी ने मिलकर ये रिलायंस जैसी कंपनी का मुकाबला करना चाहिए, ताकि आम जनता को, मुंबई करों को अच्छी और सस्ती सेवा मेट्रो के माध्यम से मिले। क्योंकि मुंबई की जो शान में मेट्रो ने भी अपनी एक अलग से पहचान बनाई है, उसे बरकरार रखने के लिए सभी पार्टियों को, जो नई सरकार है, निश्चित तौर पर जो देवेंद्र फडणवीस है काफ़ी एक्टिव और काफ़ी सक्रिय मुख्यमंत्री है, उनका साथ देना चाहिए और सभी लोगों को उनके साथ पे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, वाकई अब वक्त आ गया कि हम सारे मतभेदों को बुलाकर एक ट्रैक पर चलें, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी पार्टियां हो। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल गलगली जी आपने समय निकाला, आनंद दुबे जी आपने वक्त दिया और अमर शर्मा जी आपने अपना पक्ष रखा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है, आज हम मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो एक पहचान बन चुकी है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये जो पहचान है वो और मजबूत हो और भी ठोस हो, यही आम आदमी की मांग है और वक्त का तकाजा है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है